हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। और यह है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर का असाइनमेंट 3 जो कि क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो यहाँ पे हमारा जो विषय है वो है हिंदी। यहाँ पे हमने पूरे प्रश्नों के उत्तर बता दिए हैं और उस पर भी वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है या फिर आई बटन पे क्लिक कर सकते हो या फिर चैनल पेज पे भी जाके हमारे पूरे वीडियोस देख सकते हो। हमने 10th के सभी विषय के प्रश्नों के उत्तर को अच्छे से समझाकर वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। तो यहाँ पे जो है मैं बता रहा हूँ निबंध, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, जहाँ पे 2 टॉपिक था, पर्यावरण और हमारा दायित्व और कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस पर मैंने निबंध ऑलरेडी लिख चुके हैं, बना चुका हूँ पे उस पर वीडियो। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 में पर्यावरण और हमारा दायित्व, जिस पर मैंने ये निबंध बनाया है। तो मैंने एक रूपरेखा तैयार किया है, इसी के हिसाब से ही मैं क्या करूँगा उसको आगे समझाऊँगा और मैंने इसको लिखा हुआ भी है। तो पहला है हमारा प्रस्तावना, दूसरा है पर्यावरण एवं प्रदूषण का अर्थ, तीसरा है मानव और पर्यावरण का संबंध, चौथा है प्रदूषण के प्रकार, फिर उसके बाद है प्रदूषण के प्रकार के अंतर्गत जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियो धर्मी प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, फिर उसके बाद हमारा दायित्व और लास्ट में है उपसंहार। तो प्रस्तावना स्टार्ट करते हैं हम। आज पर्यावरण प्रदूषण की समस्या हमारे देश की ही नहीं अपितु विश्व स्तरीय समस्या बन चुकी है। हमारा पर्यावरण आज बुरी तरह बिगड़ गया है और चारों ओर प्रदूषण के कारण हमारा दैनिक जीवन प्रभावित हुआ है। इस खतरे से निपटने के लिए आज चारों ओर पुरजोर आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन हम उनका संपूर्ण निराकरण करने में लगातार असफल हो रहे हैं। फिर इसके बाद जान लेते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण और प्रदूषण का अर्थ क्या है। हमारे चारों ओर का आवरण अर्थात परिधन आवरण, ऐसे भी लिखते हैं पर्यावरण को। तो जो हमारे चारों ओर घेरे हुए हैं पर्यावरण कहलाता है। जब हमारे पर्यावरण को अवांछित तत्व मिलकर बिगाड़ने लगता है तो प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। हमारा प्राकृतिक संतुलन भी पर्यावरण पर ही निर्भर करता है। प्रकृति का मतलब पर्यावरण ही होता है। यदि हमारा प्राकृतिक असंतुलन गड़बड़ाता है तो समझो प्रदूषण की समस्या जन्म लेती है। फिर है मानव और पर्यावरण का संबंध क्या है। मानव और पर्यावरण का अटूट संबंध है। यदि मानव चाहे तो पर्यावरण को सुधार सकता है, यदि वह पर्यावरण पर ध्यान न रखे तो पर्यावरण बिगाड़ने लगता है और प्रदूषण का पैर मजबूत होते चला जाता है। मानव की सतर्कता और सचेतना हमारे पर्यावरण के लिए बहुत उपयोगी और लाभदायी है। इसके बाद है प्रदूषण के प्रकार। तो हमारा पहला पॉइंट इस प्रकार है, जल प्रदूषण। जब जल में अवांछित पदार्थ मिलकर इसे प्रदूषित करने लगते हैं तो जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है, पैदा हो जाती है। किसान अपने खेतों में फसल की अच्छी पैदावार के लिए कीटनाशक दवाइयों जैसी बहुत सारी जहरीली दवाइयों का उपयोग करता है, जिससे जल प्रदूषण होता है, क्योंकि ये जल में घुलकर बहुत सारे जीव जंतुओं को भी अपने साथ यानी जीव जंतुओं को नष्ट कर देता है। और इसका एक उदाहरण हम और ले सकते हैं, कारखानों से निकलने वाला गंदा जल जो नदी नालों तालाबों पे मिल जाता है और उसे भी प्रदूषित कर देता है। फिर है वायु प्रदूषण। हवा में जब गैस व धूल के बारीक कण मिलकर इससे बिगाड़ने लगते हैं तब वायु प्रदूषण की समस्या जन्म लेती है। कारखानों से निकलने वाली गैस वायु को बहुत ज़्यादा प्रदूषित करती है। फिर उसके बाद ध्वनि प्रदूषण। कम डेसिबल की ध्वनि हमें सुनने में तो काफ़ी कर्णप्रिय और सुमधुर लगती है, लेकिन 80 से 100 और इससे अगर अधिक डेसिबल की ध्वनि कर्कश और नुकसान पहुंचाने वाली होती है। ध्वनि प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है, इससे हमारे सुनने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। फिर है रेडियोधर्मी प्रदूषण। हजारों वर्षों से पूर्व हमारी धरातलीय सतह पर कई परिवर्तन होते रहे हैं, जिन्हें हम रेडियोधर्मी तत्वों द्वारा अध्ययन करते हैं। जब इनमें अवांछित तत्व मिल जाते हैं तो रेडियोधर्मी प्रदूषण की समस्या पैदा हो जाती है। फिर उसके बाद है मृदा प्रदूषण। जब हमारी मृदा में अवांछित तत्व मिलकर इसे खराब करने लगते हैं, जैसे कि हम दवाइयों का उपयोग करते हैं खेती में अच्छी पैदावार के लिए, तो मृदा प्रदूषण की एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। फिर इसके बाद है पांचवा हमारा दायित्व। पर्यावरण के प्रति हमारा क्या दायित्व है। तो प्रदूषण की समस्या को हल करना प्रत्येक व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है। हमारे पर्यावरण को प्रदूषित सुरक्षित बनाना, हमारे भविष्य और आने वाली पीढ़ी को सुरक्षा प्रदान करना होगा, इसलिए हमें वनों की रक्षा करते हुए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। फिर है लास्ट पॉइंट उपसंहार। आज भी यदि हम प्रदूषण की समस्या के प्रति सचेत ना हुए तो कल भविष्य के लिए यह एक महान खतरा बन जाएगा। इस समस्या का समाधान हमारी जागृति और वृक्षारोपण कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। तो आपको भी समझ आ ही गया होगा कि क्या है ये पर्यावरण प्रदूषण और किस तरीके से हमारे जीवन के लिए ये जरूरी है और हम कैसे इस प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयास करें। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।